तो 26 नंबर देखेंगे आज। 26 नंबर कह रहा है कि पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचे हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? यानी कि हमारा जो ढेर है वो 32 है, 40 है और 72 है। इसमें से 10, 18 और 50 ये बच जा रहे हैं। तो बच जा रहे हैं तो इसका हम अंतर लेंगे तो इसका अंतर कितना आ रहा है 12, इसका अंतर 22, इसका भी अंतर 22 और इसका भी अंतर 22 आ रहा है। अब हम करेंगे क्या कि जितना भी हमारा पत्थर दिया हुआ है ढेर, पत्थरों के ढेर, तो पत्थरों के ढेर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1440। 1440 में अब देखिए बच कितना रहा है 22, यानी कि हर एक बार जब हम ढेर लगा रहे हैं तो 10, 18 और 50 पत्थर बच रहा है। यानी कि अगर हम 32 का ढेर लगा रहे हैं तो 10 बच रहा है, यानी कि हमारा ढेर लग रहा है कितने का 22 का। 40 का अगर लगा रहे हैं तो 18 बच रहा है, यानी लग रहा है कितना 22 का, यानी हर एक में 22 कॉमन है। तो सब में 22 क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें 22 घटा देंगे तो आएगा 1418। यानी कि 1418 ही जो है वो ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, तो यानी कि 1418, यानी कि एक ढेर में कम से कम कितने पत्थर हो सकते हैं, तो 1418 पत्थर हो सकते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 27 नंबर में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए कहने का मतलब है कि कट जाए। तो हम सभी का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे कि ये जो संख्या दिया हुआ है 12, 16, 18, 21 और 28 ये सबसे कट जाए, यानी कि वो संख्या इससे बड़ा होगा तभी तो वो 12 से काट पाएगा। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1018। 1018। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम भी एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालेंगे तो संख्या छोटा आता है, और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या आता है वो बड़ा आता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब जब हम एलसीएम निकालें तो हमारा संख्या बड़ा आ गया, यानी कि 1008 आ गया। अब 8 में क्या कह रहा है कि घटाने पर 7 घटाने पर इतना बचा है, यानी कि 1008 इन सब से संख्या से कट जाएगा, यानी कि हमारा 7 बचा होगा। यानी कि इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगा वो आएगा 1015। यानी कि 1015 में अगर हम सबसे भाग देंगे तो हर बार क्या होगा कि 7 बच जाएगा। तो वही 7 बचाने के लिए हम क्या किए, 7 उसमें जोड़ दिए। 18 नंबर कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक में पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें भी वही कह रहा है कि वह संख्या बताना है जिससे कि 24, 32, 36 से भाग करें तो वो पूर्णतः कट जाए, लेकिन हर दशा में क्या हो कि 8 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो, यानी कि शेषफल बचे। तो यानी कि इस सब का एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 864 आएगा, 864। अब यहाँ पर कह रहा है कि 8 जोड़ने पर, यानी कि हमारा जो 864 है इसमें हम इस सबसे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि जोड़ना है। तो जोड़ना है यानी कि हम इसमें अगर 8 घटा देंगे तो जो संख्या आएगा उसमें अब हम 8 जोड़ेंगे तो वो भी 24 से कटेगा। अब उसमें 8 जोड़ेंगे तो वो भी 32 से कटेगा। 8 जोड़ेंगे तो 36 से भी कटेगा। 8 जोड़ेंगे तो 54 से भी कटेगा। यानी कि यहाँ पर हम जब जोड़ना है तो यहाँ पर 8 घटाएंगे। जैसे कि अगर कहा जाए कि 5 कोई संख्या है उसमें से कितना घटाया जाए जिससे कि वो पूरी कट जाए 4 से। तो हम कह सकते हैं कि 1 घटाएंगे, यानी कि 5 में 1 घटाएंगे तब वो पूरी कट सकता है। उसी तरह से यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ है कि जो कि इससे ये कट जाएगा तो उसमें हम 8 घटाएंगे तभी वो हमें पता चलेगा कि अब उसमें हम 8 जोड़ते जाएंगे तब वो पूरा का पूरा उससे कटता चला जाएगा। अब 29 नंबर कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना तथा इतना को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1657 और 2037 में हर एक दशा में क्या हो, इसमें से क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो शेष बचे यानी कि इसमें से हम 6 घटाएंगे और इसमें 5 घटाएंगे, इसमें तो आ जाएगा 1651 और ये आ जाएगा 2032। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे।
जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 127। यहाँ पर क्वेश्चन समझने का है कि इसमें कह रहा है कि 6 तथा 5 शेष बचे, यानी कि जो ये संख्या दिया हुआ है 1657, इसमें हम कोई भी संख्या से भाग दें तो 6 शेषफल बचे, 6 शेषफल बचे, यानी कि हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या है जो कि वो पूरा पूरी कट जाए। तो अगर हम उसमें से 6 घटा देंगे तब ना हमको पता चलेगा कि कितना पर वो पूरा पूरी कट रहा है। तो हमें पता, हम 6 घटाएं और इसमें 5 घटाएं तो जो भी आया अब उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आया तो 127 आया। तो हमें पता चल गया कि 127 से ही अगर हम इसमें भाग देंगे तो हर एक दशा में 6 बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा। 30 नंबर में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 147, 168, 210, 315 में से पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिससे कि हम इसमें भी भाग दें, इसमें भाग दें और इसमें, यानी कि इन चारों में भाग देने पर वो पूरा से पूरा कट जाए। यानी कि हमें यहाँ पर छोटा संख्या होगा, इन सबसे छोटा होगा वही तो इसको काट पाएगा। यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमें पता चल गया कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन सब का हम एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 21। तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब हम इसको हम शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट में निकालने का क्या तरीका है कि जो भी संख्या है उसका अंतर ले लेंगे, यानी कि 168 और में 147 को घटा देंगे, यानी बड़ी में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 21 आएगा। अच्छा, देखें कि बाकी सभी में 21 से कट रहा है या नहीं। अब हम देखेंगे कि ये जो 21 आया, अब 21 से ये और ये इन सब में भी कट रहा है या नहीं। यदि कट जाए तो समझिए कि 21 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि नहीं कटे तो 21 का गुणज कटेगा और वही उसका आंसर होगा। 21 का गुना, यानी 21 किससे किससे कट सकता है, 7 से। 7 गुना 3 तो 7 या 21 हो गया। यानी कि हो सकता है या तो वो 7 हो सकता है या 3 हो सकता है। अगर ये नहीं कटे तब की बात है। मैक्सिमम केस में ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो हम इसको शॉर्ट में निकालने के लिए इसका अंतर ले सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जब हम अंतर लेंगे तो वो भी हमारा एचसीएफ हो सकता है। अब 31 नंबर, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 187, 233, 269 को भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पर भी कह रहा है कि हर एक दशा में क्या होना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका अंतर ले लेंगे। अब हम इसको शॉर्ट से बनाएंगे तो इसका अंतर ले लेंगे। तो इसमें बड़ा ये है और छोटा ये है, तो इस दोनों का जो हम अंतर निकाले तो 46 आया। अब इस दोनों का अंतर निकाले तो 46 आ गया, यानी दोनों दशा में सेम आ गया। तो हमारा एचसीएफ भी क्या हो गया, 46 ही हो गया। अब हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 46 और 46 के एलसीएम लेंगे तो 46 ही आएगा, सेम हो गया। या फिर हम दोनों को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 187 और 233 लिख करके और ऐसे भाग दे कर भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों दशा में हमारा आंसर सही होगा। तो ये हुआ थोड़ा शॉर्ट और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। 32 नंबर में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब इसमें भी कह रहा है कि हर एक में भाग देने पर 12 शेष बचना चाहिए। तो जब शेष बचना चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें 12 घटा देंगे। हर एक में क्या करेंगे, 12 घटा देंगे। जब हम 12 घटाएंगे तो इतना और इतना आएगा। अब इतना आ गया। तो अब इसमें कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी से भाग लग जाए, यानी कि ऐसी संख्या खोजना है जो कि इसमें से भाग लग जाए, इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए। तो हमें पता चल गया कि वो संख्या छोटा होगा जो कि इसको काट पाएगा। तो छोटा होगा तो यानी कि एचसीएफ, जब एचसीएफ इस सब का निकालेंगे तो हमारा आएगा 64, यानी 64 इसका एचसीएफ आएगा। तो और वही 64 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ए नंबर इसका आंसर सही है। 33 नंबर में कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अच्छा, 6, 9, 12 से हमको को भाग देना है, तो यानी इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाले तो 36, यानी कि 6 से कटाएंगे तो 36 भी कट जाएगा, 9 से कटाएंगे तो भी 36 कटेगा और 12 से भी कटाएंगे तो 36 कट जाएगा। लेकिन ये 36 आंसर नहीं कर रहा है, यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी संख्या था। हमें पता है 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 999। अब देखेंगे कि हमें तो ये पता चल गया कि इन तीनों संख्या से 36 कट रहा है। अब 36 से कौन सी संख्या कट रहा है जो बड़ी हो और वो हो 3 संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या।
तो जब हम 36 से इसमें भाग देंगे तो शेष बच रहा है 27, यानी कि 9 से 99 में अगर हम 27 घटा दें तो वो संख्या 36 से पूरा का पूरा कट जाएगा। 27 इसमें घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 27 नहीं, वो 3 बचना चाहिए। तो पहले हम इसमें 9 से 99 में 27 घटाएंगे। तो जब हम 9 से 99 में 27 घटा दिए तो हमारा आ गया 972 आया। अब 972 ये पूरी 36 से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शेषफल बचना चाहिए 3, तो 3 बचना चाहिए शेषफल, तो यानी कि 3 अगर हम उसमें जोड़ दें तभी तो हमारा शेषफल 3 बचेगा, इसलिए इसमें हम 3 जोड़ दिए। तो ये हमारा आ जाएगा 975, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौंतीस नंबर में, वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 6, 9 और 15 सबका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो 90 आ गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 90 नहीं, वो संख्या कैसा होना चाहिए कि वह संख्या होना चाहिए 4 शेषफल भी बचे, 4 शेषफल भी यहाँ पर बचाना है। और उसमें 7, वो संख्या 7 से भी भाग लगना चाहिए। तो 90 तो 7 से भाग नहीं लगेगा, 90 में अगर 7 से भाग दें तो वो तो कटेगा नहीं। तो हम देखेंगे कि 90 का गुणज और उसमें 4 जोड़ दें, ताकि वो क्या हो कि 7 से भाग लगेगा। तो 90 गुना 4 360 हुआ। 360 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये 364 हो जाता है। और 364 देखिए 7 से भाग लग रहा है। जब 7 से भाग लग रहा है और यहाँ पर देखिए कि 4 शेषफल भी बच रहे हैं। अब हम इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो सभी संख्या से अगर भाग देंगे तो हर बार क्या होगा कि 4 शेषफल भी बचेगा और 7 से भी पूरी कट जा रहा है, यानी कि 364 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, 364 लाने के लिए हम इसका ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 90 का गुणज हो और उसमें 4 जोड़ने पर 7 से भी भाग लग जाए, तो वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऑप्शन का मदद लेंगे तभी हमारा आंसर सटीक आएगा। पैंतीस नंबर में है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। अब हम क्या करेंगे, 5, 6, 8, 9 सबका एलसीएम निकालेंगे तो 360 आया, यानी कि 5, 6, 8, 9, 12 से अगर भाग देंगे तो 360 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो संख्या क्या हो कि 13 से पूर्णतः भाग लग जाए और एक शेषफल बचना चाहिए। जब हम इससे भाग दें तो एक शेषफल बचना चाहिए, लेकिन 13 से भाग दें तो पूर्णतः कट जाना चाहिए, यानी कि 360 में अगर x से गुना कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो वो संख्या 13 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पर x का मान सोचेंगे, देखेंगे, और इसको देखने के लिए हम ऑप्शन का मदद लेंगे। कि देखेंगे कि कौन सा संख्या ये 13 से भी कट रहा है और यहाँ पर इसका गुणज भी है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर हम इसको 10 से गुना कर दें, 360 को अगर हम 10 से गुना कर दें और इसमें अगर 1 जोड़ दें तो 3601, ये 13 से भी कट जा रहा है और ये इससे भी भाग देने पर भी एक हर बार शेष भी बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 35 नंबर का। 36 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे परंतु 9 से पूर्णतः या फिर 9 से शून्य शेष बचे। शून्य शेष बचने का मतलब है कि 9 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो यहाँ पर भी हम 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 840। अब 840 में हम किससे गुना करें और उसमें 3 जोड़े कि वो संख्या 9 से पूरा का पूरा कट जाए। तो हम यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, कि ऑप्शन में अनुसार वो कौन सा संख्या हो सकता है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि अगर 2 से इसको गुना कर देते हैं तो 1680 और इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो वो संख्या 9 से भी कट जा रहा है और 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर 10 इससे भी कट रहा है और 3 शेषफल भी बच रहा है, यानी कि हमारा हो जाएगा 1683, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा 36 नंबर का।
37 नंबर में है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 8, 9, 6, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 360 एलसीएम आ गया। अब 360 एलसीएम इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें भाग देना है, इसमें सीधा कह रहा है कि एक शेषफल बचे, यानी कि 360 में अगर हम एक जोड़ दें तो 361, यानी कि इसमें से अगर भाग देंगे तो 361 में अगर भाग देंगे तो एक एक पूरा का पूरा कटेगा, लेकिन एक शेषफल बच जाएगा। तो यही डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा 37 नंबर का। अब 38 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेषफल बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 38 नंबर भी सेम उसी टाइप का सवाल है। इसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, हम निकाला नहीं है, इसमें निकाल लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा 120, 120 आ गया। अब 120 में कह रहा है कि हम इसमें किससे गुना करें और 2 इसमें जोड़े कि 13 से पूर्णतः गुना हो जाए, 13 से पूर्णतः इसमें भाग लग जाए। तो 120 में हम ऑप्शन का मदद लेंगे तो 120 में अगर हम 8 से गुना कर देते हैं और उसमें 2 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 962, और 962 हम देख रहे हैं कि 13 से भी भाग लग रहा है। तो 962 में 13 से भाग लग रहा है, यानी कि 962 ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज तक का। अब इसके बाद कल